अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में अर्तुगरुल दुंदार से कहता है, मेरे जाने के बाद कबीले की रहनुमाई तुम करोगे, अगर मुझे कुछ हो गया। दुंदार उसकी बात काट कर कहता है, ऐसा मत कहें भाई, आपके बगैर हम क्या करेंगे। अर्तुगरुल कहता है, सुलेमान शाह के बेटे दुंदार, एक सरदार कभी खौफजदा नहीं होता, वो अपने कबीले की हिफाजत करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मुझे कुछ हो गया तो जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आती है। दुंदार कहता है, हमारे बारे में परेशान मत हो भाई। फिर अर्तुगरुल बाहर मरकजी खेमे में आ जाता है। जानदार कहता है, हमने चीजों को बेहतर करने की कोशिश की और अब ये लानत हमारे ऊपर आन पड़ी है। फिर अलियार कहता है, आपके पास लाजमी कोई मंसूबा होगा अर्तुगरुल साहब, हमें भी उसमें शामिल कर लें। अर्तुगरुल कहता है, वो बहुत घटिया लोग हैं अलियार साहब, वो सोने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो चाहते हैं कि मैं अकेला हूँ, इसके अलावा मुझे उनके असल ठिकाने का भी नहीं पता, वो मुझे रास्ते में मिले थे। अलियार कहता है, मैं कल बाजार जाऊंगा और उस कमीने के बारे में हर किसी से पूछूंगा कि वो कहाँ छुप सकता है। फिर जानदार कहता है, आपने अपनी बीवी और मेरी बेटी के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी है, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल कहता है, शुक्रिया जानदार साहब। इतने में जानदार का सिपाही कुतलूजा सोना लेकर वहां पहुंच जाता है और 1000 सिक्कों का बैग उनके सामने रख देता है। फिर जानदार कहता है, अब मुझे इजाजत दीजिए अर्तुगरुल साहब। फिर वो सब खड़े हो जाते हैं। जानदार कहता है, अल्लाह आपकी मदद फरमाए अर्तुगरुल साहब। ये कहकर जानदार और अलियार बाहर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद अर्तुगरुल कहता है, उराल क्यों गायब है और वो कोनिया क्या कर रहा है? इन सवालों के जवाब हमें ढूंढने होंगे दुंदार। दूसरी तरफ बामसी और दूसरे कोई सिपाही दुआन के पास जाकर उसकी खैरियत मालूम करते हैं। इस दौरान बामसी उन सब का हौसला बढ़ाने के लिए एक पुराना वाकया सुनाता है, जिसे सुनकर सब पुरजोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ फ्रांसिस्को कहता है, अर्तुगरुल बहुत खतरनाक आदमी है और वो बेवकूफ नहीं है, वो कल अकेला आएगा, लेकिन फिर भी हम एहतियाती तदाबीर करेंगे। फिर वो एक आदमी को कहता है, कल तुम 4 आदमियों को साथ लेकर आकोजक के मकाम पर अर्तुगरुल का इंतजार करोगे, बाकी छुप जाएंगे। अगर वो अकेला नहीं आता तो सबको मार देना और इन औरतों को भी मार देना। दूसरी तरफ पेत्रोस सिमोन को कहता है, हम उनकी बातें नहीं सुन सके, लेकिन ये वाज़ेह है कि उन्होंने मिलकर ये काम किया है। सिमोन कहता है, जैसे मेरा अंदाजा था, इसके पीछे भी उराल निकला। मारिया कहती है, तो इसका मतलब है कि उराल अमांदा से हमारी जासूसी करवा रहा था, मैं उससे हिसाब लूंगी इसका। फिलिप कहता है, बहुत ज्यादा खून बहने वाला है। फिर मारिया कहती है, जब अर्तुगरुल को हकीकत का पता चलेगा तो वो उराल को मारने के लिए सब कुछ करेगा, और जब हम अमांदा को अर्तुगरुल के हवाले करेंगे तो बाकी काम आसान हो जाएगा। फिर सिमोन पेत्रोस को कहता है, तुम अमांदा की दुकान पर मुसलसल नजर रखो, उराल वहां जरूर आएगा ताकि सूरत हाल के बारे में पता लगा सके। फिर वो फिलिप को कहता है, हम तुर्गत पर एतमाद कर सकते हैं, आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है, उसको तंग मत करना। ये सुनकर मारिया खुश हो जाती है। दूसरी तरफ तुर्गत अपने कमरे में नमाज अदा करता है और फिर अल्लाह से दुआ मांगता है, या अल्लाह हमारे कबीले और हमारे सरदार की हिफाजत फरमा, गुंदुज को जिंदगी अता फरमा और हलीमा सुल्तान को सही सलामत कबीले वापस पहुंचा दे। इतने में मारिया अंदर दाखिल होती है तो तुर्गत अपनी दुआ तब्दील कर देता है और कहता है, या अल्लाह मुझे मेरे सिपाहियों का बदला लेने की हिम्मत अता फरमा। दूसरी तरफ अर्तुगरुल दुआन के पास पहुंचता है। दुआन कहता है, भाई मैंने कारा जैसर के बारे में मालूमात हासिल कर ली है, सब दाखिली और खारजी रास्तों के बारे में पता लगा लिया है और यह भी पता लगा लिया है कि मुहाफिज कहाँ कहाँ खड़े होते हैं। अर्तुगरुल कहता है, तुमने हमारा काम बहुत आसान कर दिया है दुआन, ये मालूमात वक्त आने पर हमारे बहुत काम आएगी। फिर बामसी कहता है, कल हम आपको उन डाकुओं के पास अकेले कैसे जाने दे सकते हैं? अर्तुगरुल कहता है, अल्लाह हमारे साथ है बामसी। फिर अर्तुगरुल बामसी से गले मिलता है और अल्लाह हाफिज कहकर बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ उराल अमांदा की दुकान पर पहुंचता है और उसे पकड़कर पर्दे के पीछे ले जाता है। इस दौरान सिमोन का आदमी पेत्रोस भी उसे देख रहा था। अंदर उराल अमांदा से पूछता है, क्या फ्रांसिस्को आया था? अमांदा कहती है, हाँ, उसने असलहान और अलीमा को अगवा कर लिया है और अर्तुगरुल को तुम्हारा पैगाम भी दे दिया है
कि अगर तुमने 1000 सोने के सिक्के ना लाए तो मैं दोनों को मार दूंगा। उराल कहता है, बहुत अच्छे, अर्तुगरुल के पास इतना सोना नहीं है, या तो वो सिपाहियों के साथ जाकर लड़ाई करेगा या मेरे बाबा उसे 1000 सिक्के देंगे। अमांदा कहती है, जो भी हो वो फ्रांसिस्को के जाल में जरूर फंसेगा। फ्रांसिस्को के जंगजू बहुत मजबूत हैं, वो स्लेबियों के साथ भी लड़ चुके हैं। लेकिन एक मसला हो गया है, फ्रांसिस्को काम की डबल रकम मांग रहा है। उराल कहता है, एक डाकू से और क्या तवक्को की जा सकती है, लेकिन ये जान लो अगर उसको पता चला कि इसके पीछे मैं हूँ तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। अमांदा कहती है, आप परेशान मत हों, उसे नहीं पता चलेगा। फिर उराल कहता है, मैं अर्तुगरुल की बीवी और अपनी बहन को डाकुओं से बचाने जा रहा हूँ। अमांदा कहती है, क्या मतलब है आपका? उराल कहता है, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। दूसरी तरफ अर्तुगरुल रात को नमाज अदा करता है और फिर दुआ मांगता है, यार अब मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ और आपकी मदद चाहता हूँ, इस फितने से मुझे बचा ले। मैं जानता हूँ कि हर मुश्किल के साथ एक आसानी होती है, मुझे अपनी बीवी को उन जालिम डाकुओं से बचाने में मदद फरमा, दुश्मन के ऊपर मुझे फतह अता फरमा, आमीन। इसके बाद अर्तुगरुल अपने बेटे गुंदुज के पास बैठ जाता है तो अचानक उसकी आंख लग जाती है और इब्नुल अरबी ख्वाब में आ जाते हैं, जो अर्तुगरुल की कामयाबी के लिए दुआ करते हैं। फिर अर्तुगरुल की आंख दोबारा खुल जाती है और वो मुस्कुराने लगता है। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। अर्तुगरुल जाने की तैयारी करने लगता है, फिर वो गुंदुज के पास बैठ जाता है। इतने में हैमा खातून भी आ जाती हैं। अर्तुगरुल कहता है, अल्लाह तुम्हें जल्द से याब करे गुंदुज। फिर वो उसे बोसा देता है और खड़ा होकर सिक्कों वाला बैग उठा लेता है और अपनी वालदा से कहता है, मुझे अपनी दुआएं दें वालदा। हैमा खातून उससे गले मिलती हैं और कहती हैं, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं बेटा, अल्लाह तुम्हें दुश्मनों की शैतानी नजर से दूर रखे, अल्लाह के हुक्म से जल्द वापस आओ। अर्तुगरुल कहता है, आमीन। फिर वो अपनी तलवार उठाता है और बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ फ्रांसिस्को हलीमा और असलहान के पास खड़ा होकर कहता है, काई और जावेदार कबीले की इन औरतों की मदद से आज मजीद 1000 सिक्के मेरे पास आ जाएंगे। असलहान कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम उन सिक्कों को खर्च करने के काबिल रहोगे? मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जिन्होंने सोने के लिए सब कुछ किया, लेकिन सोना मिलने के बाद वो एक सिक्के को भी छुए बगैर मर गए। फ्रांसिस्को कहता है, मैं अर्तुगरुल के दिए हुए सोने से एक बादशाह जैसी जिंदगी गुजारूंगा। हलीमा कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि अर्तुगरुल तुम्हें ऐसा करने देगा? फ्रांसिस्को कहता है, हाँ मुझे यकीन है, क्योंकि अर्तुगरुल एक जाल की तरफ आ रहा है जिससे वो जिंदा बाहर नहीं निकल सकेगा। बेवकूफ तुर्क, उसे लगता है कि मैं सोना लेने के बाद सब कुछ जाने दूंगा, लेकिन तुम सब मारे जाओगे। हलीमा गुस्से से उसकी तरफ थूकती है, फिर वो दोनों रस्सी खोलने की कोशिश करने लगती हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल उनकी तरफ रवाना हो जाता है और दिल में कहता है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक पाक जिम्मेदारी पर हूँ, और अगर मैं इस रास्ते से हटूं तो अपनी ही तलवार से ज़बा हो जाऊं। सफर हमारे हाथ में है और फतह अल्लाह के हाथ में। दूसरी तरफ आलियार हनली बाजार में पहुंच गया था। इतने में कुतलूजा उसके पास आकर कहता है, आलियार साहब, मैंने बाजार में हर किसी से पूछने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सका। आलियार कहता है, तुम वापस कबीले चले जाओ कुतलूजा। फिर आलियार दिल में दुआ मांगता है, या अल्लाह हमारे ऊपर हकीकत को खोल दे और हमें इस मुसीबत से बचा ले। इतने में अमांदा उसके रास्ते में आ जाती है और कहती है, मैंने सुना है जो हुआ है, मुझे इसका बहुत अफसोस है, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आलियार पूछता है, क्या बात है, बोलो। अमांदा कहती है, मैं जानती हूँ उनको किसने अगवा किया होगा, उसका नाम फ्रांसिस्को है, वो इस बाजार में बहुत कम आता है क्योंकि सिमन के साथ उसकी सख्त दुश्मनी है। आलियार कहता है, लेकिन इस बात का हमारी औरतों की अगवा से क्या ताल्लुक है? इस दौरान उराल भी एक तरफ छुप कर देख और मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसने ही अमांदा को आलियार से बात करने को कहा था। फिर अमांदा कहती है, जिस दिन आपकी कालीनों की दुकान शुरू हुई थी उस दिन फ्रांसिस्को मुझे मिला था, उसने हलीमा और असलहान के बारे में मुझसे बहुत से सवालात पूछे थे। मैं डर गई थी और वापस अपनी दुकान पर आ गई थी। आलियार पूछता है, वो मुझे कहाँ मिल सकता है? अमांदा कहती है, उसका एक साथी कभी कभी मेरी दुकान पर आता है, उससे मैंने सुना है कि निकोलस की चट्टानों के पास उनका एक ठिकाना है। यह सुनकर आलियार फौरन अपने घोड़े की तरफ जाने लगता है। उराल भी उस पर नजर रखे हुए था, वो भी दूसरे रास्ते से चल पड़ता है और आलियार के सामने आकर पूछता है, खैर है आलियार, क्या जल्दी है? आलियार कहता है, डाकुओं ने हमारी औरतों को अगवा कर लिया है भाई। उराल हैरान होकर कहता है, क्या? आलियार कहता है, असलहान बाजी और हलीमा खातून अगवा हो गई थीं, लेकिन अभी मुझे उनकी जगह का पता चल गया है, हमें जल्द वहां जाना होगा भाई। अर्तुगरुल उनको बचाने के लिए तवान की रकम लेकर अकेला चला गया है। उराल कहता है,
ٹھیک ہے پھر ہم اکٹھے چلتے ہیں۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔